हाँ देखिए स्टूडेंट, हम सेकंड वीडियो में आते हैं। देखिएगा सेकंड वीडियो में क्या बोला गया है कि आपको जाहिरात लेखन कैसे पूछा जाता है, आपको कैसे करना है। आया समझ में? देखिए, आत्ता परीक्षेत लेखनाची कृती अशा प्रकारे विचारले जाऊ शकते, आपण ते बघूया। अभी देखो एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से कृति प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे। है समझ में? अभी देखिएगा, फर्स्ट जो है आपको शब्द देऊन जाहिरात लेखन करायला सांगितले जाते। अभी देखो फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, खाली एक शब्द दिया जाएगा और वो शब्द देने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप उस शब्द से जाहिरात आपको करना है। आगे देखेंगे हम लोग कैसे शब्द दिया जाता है और उसका जाहिरात कैसे किया जाता है। देखो फर्स्ट वाला है शब्द देऊन जाहिरात लेखन करायला सांगितले जाते। आपको एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द के ऊपर आपको जाहिरात लेखन करना है। एक क्वेश्चन यानी प्रश्न आपको दिया जाता है। अभी शब्द का प्रश्न कैसे दिया जाता है, देखिए ये है आपका शब्द। प्रवासी बैग्स है, मजबूत, सुंदर, रंग, ग्राहक, समाधान। वरील शब्दाचा वापर करून जाहिरात तैयार करा। इस तरीके से आपको प्रश्न में दिया जाएगा। ये आपको ओनली वन शब्द दिए जाएंगे और इसी से आपको क्या करना बेटा, जाहिरात बनानी है। आया समझ में? इस तरीके से आपको शब्द दिया जाएगा और आपको जाहिरात लेखन करना है। समझे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जाहिरात प्रश्नपत्रिकेत देतात। त्यावर कृती देतात, ती सोडवावी लागते। अभी देखो आपको प्रश्न पत्रिके में जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा जाहिरात आपको बना के दिया जाएगा। इधर बोला ही गया है जाहिरात प्रश्न पत्रिकेत देतात, मतलब तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये अगोदरच ऑलरेडी जाहिरात दिली असते। समझ में आया कि आपको क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्रिके में जाहिरात आपको दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा और वहाँ पे आपको एक कृतियुक्त प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो कृति जो दिया गया है उस कृति के प्रश्न के आंसर आपको उस जाहिरात में देखकर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी लिखना है। सोडवावी लागते मतलब सॉल्व करना है, आपको हल करने हैं। आया समझ में? अब ये जाहिरात लेखन कैसे पूछा जाता है और जाहिरात कैसे दी जाती है। देखो ये सेकंड नमूना हम लोग देखते हैं, सेकंड कैसे पूछा जाता है। जाहिरात आपको दिया गया है। अभी देखो इधर ध्यान दीजिएगा। ये आपको ऑलरेडी जो 2 नंबर का मैंने बताया था, 2 नंबर का आपको जाहिरात दिया गया है, आपके आंखों के सामने जाहिरात है। आया समझ में? ये पूरा जाहिरात आपका, ये पूरा क्या है बेटा, ये आपका पूरा जाहिरात है। समझे? किस चीज़ का जाहिरात है? व्यायामशाला, व्यायामशाला का, व्यायाम स्कूल जो है, जिम का, मतलब इस तरीके का आपका जाहिरात है। अभी ये आपको पूरा जाहिरात बना के दिया गया है, मगर यहाँ पे कृति युक्त मतलब कृति सोडवा, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके अंदर उस ये क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर है। ये आपको वहाँ पे देख के सवाल करना है, यानी लिखना है। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा क्या बोला गया। व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक, मतलब ये जो व्यायामशाला है ना बेटा, ये चलाता कौन है, इसके व्यवस्थापक कौन है। आया समझ में? अभी इधर आपको दिया गया है, देखो तो विशाल वाड़के, मतलब किसकी व्यायामशाला है, विशाल वाड़के की। आपको उसके अंदर आंसर क्या लिखना है, विशाल वाड़के। समझ में आया? अभी देखो व्यायामशाळेचे वृद्ध वाक्याचा अर्थ काय। अभी यहाँ पे जो व्यायामशाला स्कूल में आपको एक वाक्य पूछा गया है, उसका अर्थ बोला गया है। देखो आरोग्य धन संपदा, क्या है, आरोग्य धन संपदा।
ये आपको अभी देखिएगा व्यायामशाळेची वैशिष्ट्ये। अभी आपको वैशिष्ट्य इधर है। क्या वैशिष्ट्य है व्यायाम आपकी स्कूल की, व्यायाम स्कूल की? वातावरणिक प्रशस्त जगह, मतलब आपके व्यायामशाला में स्कूल में बहुत सारी जगह है, ये वैशिष्ट्य है। सोईस्कर वेड़ा, मतलब हम लोगों ने एक अलग तरीके से बैचेस बनाया है, उसको टाइमिंग अलग दिया है, ये वैशिष्ट्य है। आधुनिक सामग्री, मतलब हमने टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज की है वहाँ पे। तज्ञ प्रशिक्षक, जिम में हम लोगों ने तज्ञ जो प्रशिक्षक है, सिखाने वाले लोग, उनको भी रखा है। ये आपकी वैशिष्ट्य यहाँ पे आएगी। समझ में आया? जाहिरातून मिलनारा संदेश। अभी ये जो जाहिरात है बेटा, इस जाहिरात में आपको क्या संदेश मिलेगा? क्या संदेश मिलेगा? ये जो स्टेटस बनाया गया है, आरोग्य धन संपदा, मतलब आरोग्य, आरोग्यम आपका आरोग्य ही आपकी धन, आपका आरोग्य ही आपकी क्या है? संपत्ति है, पैसा है। ये संदेश आपको इससे मिला है। आया समझ में? आगे देखिए, थर्ड वाला जो है, एखादा विषय दिला जातो व जाहिरात तैयार करायला सांगतात। एक आपको सब्जेक्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट से आपको क्या करनी है? जाहिरात बनाने की। एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, उससे आपको जाहिरात बनानी है। अब ये वाला सब्जेक्ट कैसे दिया जाएगा? एक विषय, देखो एक विषय कैसे दिया जाएगा। ये है आपका विषय, थर्ड वाला। वरील विषयावर आकर्षक जाहिरात तैयार करा। आइसक्रीम पार्लर, किराना जनरल स्टोर्स, मोबाइल शॉपिंग, ये विषय है। जैसे कि आइसक्रीम पार्लर है, इसका आपको जाहिरात बनाना है। आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको जाहिरात लेखन करना है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अभी देखो, जाहिरात लेखन करताना पानाळ न लावता 50 से 60 शब्दात जाहिरात लेखन करावे। देखिए, जाहिरात लेखन आपको करना है तो आपको जाहिरात लेखन में कम से कम 50 या 60 शब्द होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखो कि बहुत सारे, मतलब पाना मतलब क्या, उसको मस्का लगा के, मिर्च चटनी लगा के, मस्का नहीं लगाना है जाहिरात लेखन में। इसमें आपको जो शब्द आपको वहाँ पे लिखनी है, वही शब्द आपको वहाँ पे लिखना है बेटा। आया समझ में? उसी को जाहिरात लेखन बोला जाता है, यानी 50 या 60 शब्द में आपके वहाँ पे होना चाहिए। आगे देखिएगा, जाहिरात लेखन यातील नमूना वाचा व खालील उत्तरे सोडवा। अभी फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कि आपको जाहिरात लेखन दिया जाएगा और उसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा और वो प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। पहला वाला हम लोग देखते हैं। आपको जाहिरात लेखन में एक नमूनाकृति दिया गया है और उसके क्वेश्चन आपको अंदर पूछे गए हैं। पहले आपको जाहिरात पढ़नी है और उसके अंदर के क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है। है समझ में? ये देखिए, ये जाहिरात लेखन है। पूरी जाहिरात आपको पढ़नी है। जाहिरात ऑलरेडी बना के दिया है, क्वेश्चन पेपर में जाहिरात बना के दिया भी जाता है। ये जाहिरात बना के दी गई है। ये जाहिरात आपको एकदम अच्छे से 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 मिनट में इसको इस जाहिरात को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद बेटा, इसके अंदर जो आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रदर्शन कशाचे आहे? उत्तर भी लिखा के दिया है। प्रदर्शन विविध विषयावरील पुस्तकाचे आहे। देखो प्रदर्शन कशाचे आहे, ये देखो, भव्य पुस्तक प्रदर्शन, मतलब किस चीज़ का जाहिरात है बेटा? पुस्तक का जाहिरात है। तो आपको क्वेश्चन में आंसर में आएगा भव्य पुस्तक प्रदर्शन का। आया समझ में? कशाचे प्रदर्शन है? बुक का प्रदर्शन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रदर्शनचे ठिकाण कोणते? अभी देखो, जो प्रदर्शन भरा हुआ है ना बेटा, ये जो बुक का प्रदर्शन भरा हुआ है, वो प्रदर्शन का ठिकान कौन सा है? अभी ठिकान आपको, आपने पढ़ा होगा जाहिरात तो आपको पता चलेगा कि प्रदर्शन से ठिकान लोकमान्य टिळक वाचनालय सदाशिवपेठ पुणे, ये वो जगह है जहाँ पे प्रदर्शन भरा हुआ है। है समझ में? तो आंसर में क्या आएगा? ये आएगा, ये देखिए, लोकमान्य टिळक वाचनालय सदाशिवपेठ पुणे। इस तरीके से एकदम ईजी है, आपको खाली ध्यान से देखना है और क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना है और आंसर लिखना है। आगे देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये काय? जो बुक का प्रदर्शन भरा हुआ है ना बेटा, उसकी वैशिष्ट्य क्या है? अभी जाहिरात में, चलो जाहिरात में देखते हैं वैशिष्ट्य किधर है। ये देखिएगा, प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये, ज्ञान उपयोगी पुस्तक, संशोधन, नैतिक मूल्याचे शैक्षणिक विषय भरपूर, पुस्तकाचा फ्रेश स्टॉक उपलब्ध, मतलब ये आपकी वैशिष्ट्य है।
देखिएगा, विविध विषयावरी पुस्तकें हैं, नवीन पुस्तकाचा फ्रेश स्टॉक है, पुस्तक बिक्री है, भव्य पुस्तक प्रदर्शन और खरीदीची सूट। मतलब ये आपके जो बुक का प्रदर्शन ही आपने जिस जगह पे लगाया गया है उस जगह का, उस शॉप की आपकी सबसे ज़्यादा वैशिष्ट्य विशेषताएं है बेटा। आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है, या जाहिरातून मिळणारा संदेश सांगा। अभी देखो संदेश, इस जो जाहिरात वहाँ पे आपने दे लिखा है, जाहिरात आपने वहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे पुस्तक प्रदर्शन आपने आयोजन किया गया, उसका संदेश आपको क्या मिलता है। संदेश देखो जाहिरात में दिया गया है, ये देखिएगा, पुस्तकाची जग सुंदर छान दोस्ती करू त्यांच्याशी लढूया ज्ञान। आपको इससे संदेश मिलेगा। ये देखो, पुस्तकाची मैत्री करा, ज्ञानात भर घाला आणि ज्ञान वाढवा, है ना। पुस्तक से आप अगर जुड़ जाओगे, पुस्तक से आप फ्रेंडशिप करोगे, बुक से आप फ्रेंडशिप करोगे, किताब से आप फ्रेंडशिप करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, फ्रेंडशिप होगी, ज्ञान बढ़ेगा और आप सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान बनोगे। आया समझ में। ये था आपका प्रश्न देख के किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट कृति, दो कृति देखो, शब्द दिया जाएगा आपको और उस शब्द से आपको जाहिरात बनानी है। कृतीमध्ये शब्दाचा आधार घेऊन जाहिरात तैयार, शब्द दिया जाएगा। देखो शब्द या इसी तरीके से सुशांत यूनिफॉर्म्स, एक यूनिफॉर्म्स का जाहिरात है, यूनिफॉर्म का शॉप है। आप स्कूल के जैसे यूनिफॉर्म होते हैं, उस यूनिफॉर्म का जाहिरात आपको दिया गया है और उस यूनिफॉर्म के दुकान का नाम, शॉप का नाम है सुशांत यूनिफॉर्म्स। अब ये सुशांत यूनिफॉर्म्स किस तरीके से, एक शब्द दिया गया आपको चारों तरफ से, विश्वसनीय है मतलब भरोसे वाला है। सुशांत यूनिफॉर्म्स का जो शॉप है उसके दुकान में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। दर्जेदार कपड़े कैसे होते बेटा, टिकाऊ होते, दर्जेदार क्वालिटी वाले कपड़े होते हैं। किफ़ायती दर मतलब रेट भी मतलब अच्छे से करवा के देता है, डिस्काउंट भी देता है। सर्व मतलब वयोवट, बच्चों से लेके बड़े तक वहाँ पे स्कूल के कपड़े मिलते हैं। और सर्व शाळेचे मतलब हर एक स्कूल का कपड़ा वहाँ पे, ड्रेस वहाँ पे, यूनिफॉर्म वहाँ पे मिलता है। आया समझ में। इस तरीके से आपको जाहिरात दिया जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, अभी ये जाहिरात आपकी इस तरीके की जाहिरात है। 50 वर्षाची दीर्घ परंपरा, विश्वसनीय हेच यशाचे रहस्य। आपकी जो दुकान है, आपको जाहिरात बनाने से पहले आपकी दुकान कितने साल से बनी हुई है ये लोगों को दिखाना है। मतलब कितना पुराना दुकान है ये दिखाओगे तो लोगों के मन में और आपकी दुकान के प्रति श्रद्धा जो है, आपकी दुकान के प्रति जो नाम है दुकान का और अच्छे से बैठेगा। 50 वर्षाची परंपरा मतलब इतने सालों से हमारा दुकान चल रहा है। विश्वसनीय है मतलब पहले क्या है, विश्वसनीय। ये देखो आपका दुकान कैसे है, विश्वसनीय है, भरोसे वाला दुकान है। आया समझ में। आगे देखिएगा, अभी जो आप किस चीज़ का जाहिरात कर रहे हो, आपका जो दुकान का नाम है वो ये आएगा यहाँ पे, सुशांत यूनिफॉर्म्स वाला। आया समझ में। और यहाँ पे आप देखा जाएगा तो आपकी शॉप की जो सुशांत यूनिफॉर्म्स ड्रेसेस है उसकी वैशिष्ट्य क्या है, वैशिष्ट्य दी गई है। देखो बेटा, टिकाऊ है, किफ़ायतशीर मतलब ये वैशिष्ट्य है। देखो क्या बोला गया है, सर्व शाळेचे यूनिफॉर्म्स है, टिकाऊ व दर्जेदार ये आपको मिलता है, सर्व वयोगटातील, माफक, किफ़ायतशीर और ख़ास सवलत, ये आपकी वैशिष्ट्य। ये जो भी है बेटा आपकी दुकान की वैशिष्ट्य है। ये वैशिष्ट्य आपको जाहिरात में लिखनी है। देखो सर्व शाळेचे यूनिफॉर्म्स है, सर्व वयोगटातील, खास सवलत दे रहे, दर्जेदार है, माफक है मतलब किफ़ायतशीर, आप योग्य वैल्यू लगा के देंगे, रेट लगा के देंगे। और यहाँ पे आपको सहूलत भी बोला गया था, आप 30% ऑफ करके दे रहे हो ड्रेसेस वालों को, स्कूल वालों को। है समझ में। और सर्व शाळांचे युनिफॉर्म मिळण्याचे शहरातील एकमेव ठिकाण। देखो आपकी ही दुकान में पूरे स्कूल का ड्रेसेस मिलता है, यानी आपका ही दुकान एक ऐसी जगह है कि आपकी ही दुकान में सब स्कूलों के ड्रेसेस यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। है समझ में। और लास्ट में उसका एड्रेस बेटा कहाँ पे है, वो एड्रेस सुशांत यूनिफॉर्म्स कहाँ पे है ये आपको देखना है, और उसका संपर्क और ईमेल आईडी। है समझ में। इस तरीके से आपको शब्द दिया जाएगा ये वाला, और उसी के हिसाब से आपको ऐसी जाहिरात बनानी है। ऐसे समझ में। यहाँ पे हमारा जो जाहिरात लेखन का
लेक्चर था उसमें हमने 2 जाहिरात देखी थी। इस तरीके से आपको जाहिरात लेखन करना है, इस तरीके से जाहिरात आपको समझानी है। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ कृति क्वेश्चन देखते हैं और उसकी जगह पे और किस तरीके से जा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और किस तरीके से जाहिरात बनाई जाती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। है समझ में बेटा? तो थैंक यू। और स्टूडेंट